हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मार्केट के अंदर वो टारगेट कंप्लीट हो गया जिस टारगेट का इंतजार हम लोग 15-20 दिन से कर रहे थे। और बेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। एक थोड़ा सा लेवल बचा हुआ है 24,000 का। तो क्या बॉटम लग गया है, क्या बॉटम लगने वाला है, और अब किस तरह से जो है इन्वेस्टर्स को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 को आप लोगों ने देखा आज फाइनली ये जो रिलेटिव इक्वल लोस थे, इतने दिन से आप लोगों को बता रहा था कि भाई मार्केट यहां आ सकता है। कब से हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? आई थिंक यहां से जब मार्केट ने यहाँ पर पहली बार स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश करी थी, तब से हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। जब मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही थी तो हम लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को वैल्यू दिया था और इसके बाद से ये बोला था कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बचता तो ये रिलेटिव इक्वल लोस चलेंगे। मतलब पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने से हम लोगों की नजर में थे ये वाले इक्वल लोस। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या करता है, पहले लिक्विडिटी बनाता है और फिर उस लिक्विडिटी को ट्रिगर करने के लिए आता है। ये हमें बेसिक सी चीजें पता है, हम लोगों ने सीखी हुई है। मार्केट ने बहुत ज्यादा रैंडमली ट्रेड किया। कई सारे फंडामेंटल्स रीजंस रहे मार्केट के साइडवेज होने के। यहाँ पर मार्केट ने फाइनली स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, वीकली स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, और फिर हम श्योर हो गए कि अब मार्केट कम से कम ये तीनों में से किसी एक रिलेटिव इक्वल लो को तो स्वीप करेगा ही। और हो सकता है पूरा 50% का करेक्शन करते हुए 24,000 को टेस्ट कर दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज फाइनली 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 हम लोगों की इतने दिन की प्लानिंग कामयाब हुई और हमारा जो मेजर टारगेट था वो जो है आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बेयर्स का टारगेट कंप्लीट। अब आप देख सकते हो आज मार्केट फाइनली जो है 24,337 के लेवल पर पहुंच गई, जो कि है अगस्त 2025 का लो। ठीक है, अब क्या प्लान करें? बुलिश हो जाएं प्रियांक भाई? ये इतने दिन का प्लानिंग था, 5-6 महीने से इंतजार कर रहे थे, फाइनली मार्केट पहुंच गई। बाई कर लें, इन्वेस्टिंग कर लें, या 24,000 का वेट करें? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप जिस सवाल के बारे में बात करेंगे उसके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे समझ लेना चाहिए। देखो, सिनेरियो क्या है, पहले सिनेरियो समझ लो। यूएस इजराइल दोनों की मिलकर वॉर शुरू हो गई है ईरान के साथ। अब यूएस बोल रहा है नहीं, हमारी वॉर नहीं है, वॉर ईरान की है, इजराइल की है, हम तो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहने वाली बात है, लेकिन देखो कायदे में खेल तो शुरू हो ही गया है। इम्पैक्ट्स क्या है? पूरा ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी एक जो है, एक पैसेज है ईरान के बगल से 30 किलोमीटर का पैसेज है। ठीक है, उस पैसेज से ही जितना भी मिडिल ईस्ट का जितना भी तेल होता है, पानी के जहाज जो होते हैं वो आते जाते हैं। ठीक है, तो जो है वो समस्या में फंस गया है। ठीक है, अब उसके चक्कर में क्या हो रहा है, ईरान बोल रहा है कि हमने उस पर कब्जा कर लिया। आज दोपहर में जब होली हम लोग मना रहे थे तो ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है कि उसके ऊपर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल हो गया। लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उससे 1 घंटे पहले ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस करेगी जितना भी तेल वहां से जाता है, और हम चाहे अपनी नेवी लगानी पड़ जाए लेकिन हम उस पैसेज को बंद होने नहीं देंगे। तो ओवरऑल वॉर जो है वो बहुत बड़े स्केल पे अब जा चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ऑलरेडी जो है उनकी मौत हो चुकी है इसराइल के अटैक में, इसराइल यूएस के अटैक में। अब देखो, मैं यहाँ पे साइड लेने के लिए नहीं हूँ। आप लोगों को हमेशा पता है कि जब तक बात भारत की नहीं आती मैं साइड नहीं लेता। तो मुझे क्या ही मतलब है किस कंट्री की किससे लड़ाई हो रही है, मुझे क्या मतलब है? हमें मतलब भारत से होता है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ पर ये है कि इंडिया की भी जो है मार्केट्स इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि वहीं से, उसी पैसेज से इंडिया का भी 40 से 60% ऑयल जो है आता जाता है। और इंडिया के पास अभी, जैसा गवर्नमेंट सोर्सेज ने कल अनाउंस किया, कि हमारे पास 25 दिन का तेल अभी बाकी है। हालाँकि मुझे समझ नहीं आया, इतने दिन से रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे, वो कहाँ चला गया? लेकिन चलो ठीक है, 25 दिन का बाकी है तो ग्लोबल सप्लाई इफेक्ट होगी। क्रूड ऑयल के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी वॉर चलने कहाँ वाला है? देखो, वॉर का सीधा-सीधा सा सिनेरियो है। ईरान एक सिंपल स्ट्रैटेजी के ऊपर गेम खेल रहा है। ईरान सस्ते ड्रोन जो है भेज रहा है मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ की तरफ, जिससे क्या होगा, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ यूएस के ऊपर दबाव बनाएगी कि भैया तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हम क्यों पिसे? क्योंकि एक जो ईरान जो भी ड्रोन भेजता है, वो तो कुछ 20-25 हज़ार डॉलर का होता है। लेकिन उसे रोकने के लिए जो मिसाइल चलती है ना, वो मिलियन डॉलर्स की होती है। अब यूएई, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत, अब इन सब कंट्रीज़ के पास भी लिमिटेड ही तो रिसोर्स होंगे ना, इतनी मिसाइल इनके ऊपर कौन मारने वाला था? इन्हें क्या पता था? इनको जो है सारे बॉम्ब्स, सारे ड्रोन्स, उनको जो है
इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही है। तो अब बेसिकली ईरान की स्ट्रेटजी सिंपल है, यूएई और जो ये शांत कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर अटैक करो, ये यूएस के ऊपर दबाव बनाएगी कि युद्ध रोक दो। यूएस की स्ट्रेटजी सिंपल है, टेक्नोलॉजी और अपनी मिसाइल्स का यूज़ करके ईरान के अंदर इतनी बमबारी कर दो कि ईरान वाले घुटनों पर आ जाएँ। अब दोनों में से कौन आएगा, मुझे नहीं पता, ना ही मेरे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। मुझे टेंशन है इस बात से कि भैया अगर ये वॉर जल्दी शांत नहीं हुई, तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ेगी और आने वाले 3 से 4 महीने किसी भी मार्केट्स के लिए इतने अनसर्टेन हो जाएँगे कि आप कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है वो जो मेरा इलेक्शन का लोग बाकी है ना, जिसके लिए लोग कमेंट करते रहते हैं 21,200 वाला, वही ना हिट हो जाए, वो भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगला आने वाले 7 दिन, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है 4 मार्च से लेके 10 मार्च, अगर यूएस और ईरान की वॉर इसके बीच में रुक गई, किसी भी तरफ से, कोई जीते हारे, मुद्दे वाली बात है, हमारे लिए काम का रुक गई। अगर रुक गई, तो अब मैं कह रहा हूँ कि बॉटम बहुत पास है निफ्टी 50 का। अगर नहीं रुकी, तो फिर भगवान मालिक है। फिर हमें नहीं पता मार्केट नीचे की तरफ जाएगी या फिर रशिया यूक्रेन वॉर की तरह, कोविड की तरह बैड न्यूज़ आने पर भी इंडियन मार्केट परफ़ॉर्म कर जाएगी, वो भी हो सकता है। देखो आपको पता है इंडियन मार्केट पिछले 10 सालों के अंदर जब भी खराब न्यूज़ आई है, शुरुआत में रिएक्ट करा है, लेकिन उसके बाद हमेशा पंप हुई है। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर था, चाहे वो कोविड वाली न्यूज़ थी और चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर था, चाहे वो अभी जब इज़राइल की और पैलेस्टीन की लड़ाई हुई थी, तब वो थी, या फिर जब ईरान और इज़राइल की लड़ाई पिछले साल हुई थी, हर इंसिडेंट्स में न्यूज़ आते ही मार्केट गिरता था, लेकिन उसके बाद रिकवरी बहुत तेज़ करता था। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि इस हफ्ते थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, लेकिन कायदे में हमारा मेन टारगेट हो चुका है कंप्लीट, तो मार्केट को यहाँ से लेके 24,000 के बीच में, ठीक है? यहाँ से लेके 24,000 के बीच में ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन के अंदर कहीं न कहीं पर बॉटम बनाना चाहिए। बॉटम किस-किस तरह से मार्केट बना सकती है? कल फिर गिरे, गिरने के बाद यहाँ पर इस तरह से कंसोलिडेट करके एक तरह से जाए। दूसरा तरीका, मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले, ऊपर की तरफ आए, एक और बार आए और डबल बॉटम यहाँ पे किसी तरह का बनाकर तब जाए। जैसे यहाँ पर देखो डबल बॉटम बना था, ये बना था, यहाँ पर जब यहाँ पर भी आप देखोगे तो बना तो डबल बॉटम ही था, लेकिन ये क्या था ये? याद आ रहा है? एसएमसी के एपिसोड तो देखे ही नहीं होंगे। याद आया? एपिसोड नंबर 9 याद करो। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है? तो अगर मार्केट कभी भी बॉटम बना रही है पिछले कुछ टाइम से, तो वो अक्सर इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। ये देखो यहाँ पर। ये आया स्ट्रक्चर और ये। ठीक है? तो अब हमें देखना होगा यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो आने वाले दिनों में अपनी नज़रें थोड़ी गड़ा कर रखना इस ज़ोन पर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैंने कल वाली वीडियो में ही बता दिया था, परसों वाली वीडियो में बता दिया था कि अब आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हो। स्मॉल अपनी लॉन्ग टर्म एसआईपीज़ या इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा, इस ज़ोन को ब्रेक करा, ये वाले ज़ोन को ब्रेक करा, फिर मार्केट में हो जाएगी दिक्कत, उसके बाद नीचे कुछ खास सपोर्ट कहीं नहीं है, सीधा का सीधा यहाँ है। ये देखो, ये लेवल आज तक हटाया नहीं है मैंने, 2 साल हो गए इस लेवल को, है ना? ये लेवल यहाँ पर आज भी ड्रॉ है। मार्केट के पास बस यही ज़ोन है रिवर्सल करने के लिए और बहुत बढ़िया जगह है, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये पूरी लिक्विडिटी इंजीनियर हुई, नीचे आया, इस पूरे को पैनिक में लाया, पूरे को जो है मुश्किलात में लाया, ठीक है? सारे इन्वेस्टर यहाँ पे बेचारे परेशान हो गए, मार्केट यहाँ आई, यहाँ से बिल्कुल ऊपर जा सकती है बेफ़िक्र होके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। और वैसे भी मैं बुलिश हूँ, अगर नहीं यहाँ से जाएगी, यहाँ भी आएगी तो और तेज़ जाएगी। बेफ़िक्र होने वाली बात नहीं, इंडिया पे बुलिश रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तो टेंशन नहीं लेने का। तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है मार्केट अब यहाँ से इस तरह से जाए, इस ज़ोन में कहीं पर भी बॉटम बना के जाए, बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर वॉर 10 मार्च के आगे चल गई, कहानियाँ और बिगड़ गई, फिर तो भैया ये पूरा ज़ोन खाली है, मार्केट सीधा यहाँ आएगी, ठीक है? अब यहाँ वाली बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से 90% चांसेज़ हैं मार्केट यहीं कहीं से बॉटम बना के ऊपर जाए, तो इसलिए हम लोग अब इसी ज़ोन को देखने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है? क्लियर? तो बेयर्स का टारगेट जो था वो कहीं न कहीं कंप्लीट हो चुका है, 24,000 के आस-पास तक का विक मारने आ जाए दैट इज़ फेयर। तो इन दोनों लेवल को अब आप मार्क करके रख लीजिए, एक ये आपका अगस्त लो है ही 24,337 और एक ये 23,935 जो कि है आपका मई 2025 का लो, ठीक है? इसको मार्क कर लीजिए और ये वाला लेवल अपने पास रखिए। यहाँ कहीं पे भी आपको रिवर्सल बने, बढ़िया पोज़ीशंस देखने को मिल सकती है और कंडीशन भी देखना, अगले 6 दिनों के अंदर वॉर जो है हमें
कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए। कल के लिए क्या प्लान करोगे? अब देखो सबसे ऊपर गैप की तो ओपनिंग यही हो गई 24,865 यहाँ तक तो हम लोग मार्केट को ऐसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको ये 2 मेजर लेवल रखने हैं। इसके अलावा मार्केट कल भी कहीं गैप अप, गैप डाउन ओपन होती है तो फिर आप प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी कि इसको मार्क कर लीजिएगा और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा, ठीक है? कल के लिए कोई बायस नहीं है। इस हफ्ते में मोर लाइकली किसी भी दिन मैं बायस नहीं बताऊँगा। अगले दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को बता दूँगा। तो उस कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ये प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट भी ओपन होती है तो भी आप जो है इस लेवल को मार्क करके रख लीजिए 24,480 ये एक एक्स्ट्रा लेवल जो यहाँ पर है। बाकी आप देखोगे पिछले चार्ट्स में बहुत सारे लेवल थे, सब मैंने हटा दिए, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी पर तो हम पहले से ही बेयरिश थे कि भाई ये जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल इसके नीचे हुई है, मोर लाइकली मार्केट इस तरह से गिर के 58,619 आना चाहिए। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दे देगी, देखो ऐसी तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बट क्या होता है, मार्केट देखो कितना बड़ा गैप डाउन दिया और ये जो है 58,619 का गैप फिल कर दिया। अब सिनेरियो सिंपल सा है, अगर निफ्टी 50 का भी बॉटम लग रहा है, बैंक निफ्टी का भी लग रहा है, तो बैंक निफ्टी मैक्स टू मैक्स यहाँ पर थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, इस जगह से ऐसे चली जाए, या मैक्स टू मैक्स ये और ये जो आपके 2 लेवल है इस तक आ जाए। इस तक भी आगे चला जा रहा है तो फेयर है, इतने जगह में बॉटम लग जाएगा। तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे वो बॉटम लगा सकते हैं। 100% नहीं लगा सकते, रिवर्सल सेटअप नहीं बना है, अभी ऐसा कुछ सिनेरियो दिखा नहीं है, बट वो ऐसे जगह पर पहुंच गए जहां से हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ भाई बात बन सकती है, बेयर्स के टारगेट कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में कोई नया लेवल ड्रॉ करने की नीड नहीं है। 58,619, 58,050, 57,628 ये तीनों आपके ये सपोर्ट है और ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग को ही मार्क करके रखो। 59,581 आपका जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बुलिश कब होंगे? अभी नहीं, अभी हफ्ता भर जाने दो, पहले मार्केट को देखने दो। इन्वेस्टिंग वाली पोजीशंस के लिए हम लोग बुलिश हो चुके हैं। क्लियर? सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स सबसे ज्यादा खराब चार्ट हो गया है। मैं अभी तक आप लोगों को बोल रहा था सेंसेक्स सबसे क्लीन चार्ट है, लेकिन अभी के वक्त में ये सबसे खराब चार्ट है। क्यों खराब चार्ट है? क्योंकि जितनी भी लिक्विडिटी मैंने आपको बताई निफ्टी 50 दे सकता था, यहां तक की ये वाली मई वाली, ये सारे के सारे लो सेंसेक्स जो है कंप्लीट कर चुका है। तो सेंसेक्स या तो सबसे बढ़िया चार्ट है और या सबसे खराब। बढ़िया क्यों है? बढ़िया इसलिए कि अगर इसने ये वाला लो भी ले लिया और इसने अपना 50% भी कंप्लीट कर दिया। देखो दिखाता हूं मैं, फिबोनाची ली मैंने यहाँ पर, ये मैंने अप्रैल 25 का लो लगाया और ये मैंने यहाँ पर हाईएस्ट हाई जो है मार्क कर लिया। 50% क्या था हमारा? 78,792 टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? सेंसेक्स सबसे बढ़िया चार्ट भी है, इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया और अब तीनों इंडेक्स यहाँ पे बॉटम लगा के ऐसे जा सकते हैं। बिल्कुल खुला इसने आपको बता दिया और मैंने आपको कई बार बताया, कई बार मार्केट इतनी ज्यादा अनसर्टेन होती है कि निफ्टी 50 अपने लेवल पे नहीं पहुंचेगी, बैंक निफ्टी नहीं पहुंचेगी, सेंसेक्स पहुंच जाएगा। कभी सेंसेक्स नहीं पहुंचेगा तो निफ्टी पहुंच जाएगी और वहीं से पलट जाएंगे। ये बात मैंने आप लोगों से कई बार करी, ठीक है? तो सेंसेक्स जो है फिलहाल अपने 50% पर पहुंच गया है। तो या तो ये इशारा कर रहा है कि भैया बॉटम लग गया और अब ऊपर चलो, और अगर ये इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट नहीं रुकेगी, निफ्टी थोड़ा और नीचे आएगी, सेंसेक्स थोड़ा और नीचे आएगा, फिर सेंसेक्स नीचे यहीं तक आएगा 70,235, यहाँ से और 8,000 पॉइंट। तो या तो खराब इसलिए है कि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है और या तो बढ़िया इसलिए है कि बॉटम लग चुका है, बेयर्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो सेंसेक्स आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी देने वाला है, इस पे नजर बना के रखिए। यहाँ से आप देखोगे मैंने सारे लेवल्स हटा दिए, एक लेवल छोड़ के रखा है यहाँ पर इस वाले गैप के साथ, गैप क्लोजिंग का 75,157। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर मैं इसी को टारगेट करूंगा और इसके नीचे इसको, और कुछ नहीं, बीच में सब खाली खाली मैदान पूरा, ठीक है? और या तो मार्केट यहां से पलट के इस हफ्ते के बाद से ऊपर जाना शुरू कर दे। अगर मार्केट इस प्रीवियस वीक क्लोजिंग यानी कि 81 टू 87 के ऊपर जाती है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर बुलिश इतना ऊपर हो रहे हो, यहाँ का मौका खो जाएगा, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो मार्केट आई गई। अब आप खुद सोच के देखो कि मार्केट मान लो यहाँ से नीचे गिरती है और यहाँ से नीचे यहाँ तक भी आ जाती है, उसके बाद भी जाना तो ऊपर ही है भाई मेरे। आप सोचो यहाँ से आपके पास ड्रॉ डाउन कितने परसेंट का है, आपने यहाँ से इन्वेस्टिंग शुरू करी, आपके पास ड्रॉप है यहाँ से 11-12% का, 10% का, 15% का, इससे नीचे तो नहीं। और ऊपर की तरफ इस बार मार्केट ऊपर भागना शुरू करेगी तो सेंसेक्स भैया 90-95 हजार या 99 हजार या 1 लाख से पहले रुकने वाला नहीं है। तो अगर ऊपर मार्केट यहाँ से भागना शुरू करी तो अपसाइड का पोटेंशियल बहुत है और लॉन्ग टर्म का मतलब यही होता है, थोड़ा तो एवरेजिंग करना पड़ेगा। अब अगर मार्केट यहाँ पे पलट के बॉटम बना देती है अगले 15-20 दिनों के अंदर तो आपने सटीक एंट्री पकड़ ली, अगर नहीं बनाती तो 3-4 महीने एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट अगर आपने अभी तक पेशेंस बना के रखा है तो यूज करना शुरू अब आप कर सकते हैं। पर इन सारी बातों के साथ
ध्यान ये रखिए, मैंने आपको बोला कि अब आप अपनी बुलिश अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज शुरू कर सकते हो। कहाँ करनी है, किस एसेट में करनी है और किस जो है स्टॉक में करनी है, ये सारी बातें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें या फिर किसी भी रिसर्च एनालिस्ट की रिसर्च को पढ़ के खुद से डिसीजन लें। लेकिन एक रिसर्च एनालिस्ट मैं भी हूँ, तो मेरी भी रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में। बट ध्यान ये रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मेरी हर एक रिपोर्ट के साथ, हर एक वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स लिखे होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है? क्योंकि आँख बंद करके पैसा मत लगाइए। सेबी होने का मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई रिटर्न की गारंटी या प्रॉफिट की वारंटी दे रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? चलिए, बिटकॉइन डॉलर की बात करेंगे तो बिटकॉइन डॉलर के ऊपर लगभग प्लान हमारा सटीक चल रहा है। मार्केट इसके नीचे कभी गई नहीं, यहाँ से रिवर्सल आ गया, वापस आके भी इसको टेस्ट कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ साइडवेज रहेगी। जब मार्केट 69,000 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तब हम बुलिश हो जाएंगे। 69,000 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, ये आपका पहला एफवीजी जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से ये एफवीजी आपको रिएक्शन देगा, रिवर्सल नहीं देगा और मार्केट अब ऊपर की तरफ जाके 79,360 का टारगेट कंप्लीट कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट 79,360 जाना चाहिए। हाँ, अब इसमें यहाँ पे आके सपोर्ट भी लेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, दैट इज फेयर। बट अब 69,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत खेल करे, दैट इज फेयर। बट 79,360 मुझे सामने दिखाई दे रहा है, इवन हायर। मुझे अब लगता है कि बिटकॉइन यहाँ पे लगभग बॉटम बना रहा है और यहाँ से जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर सकती है। और अभी आने वाला क्वार्टर आपके लिए यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं, इस मूव का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो लिंक कहाँ मिलेंगे अपना अकाउंट बनाने के लिए? यस, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से अकाउंट आप ले सकते हैं, वहां पर अपने अकाउंट बना सकते हैं और वहां पर ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। स्पॉट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जो आप चाहें सब कुछ आपको नीचे दिए गए लिंक्स के अंदर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लेना है, कहीं और से नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी, होली आप लोगों की बहुत बढ़िया जा भी रही होगी और आप लोग ध्यान भी रख रहे होंगे अपना, अपने परिवार का। इस त्योहार के बीच में बदलते मौसम में ध्यान रखिए। मैं बीच में बीमार हुआ था, देखो कितने दिन वीडियो नहीं बना पाया, है ना? तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।